नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। बेंगलोर से ऋषभ जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्रमण संस्कृति संस्थान द्वारा आयोजित ऑनलाइन शिविर में हम दर्शन पाहुड़ और पाहुड़ ग्रंथ की कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें श्रुत सागरी टीका के आधार से अध्यापन हो रहा है। आज इसमें दर्शन पाहुड़ की दूसरी गाथा की टीका में श्रुत सागर मुनिराज ने कहा कि मिथ्या दृष्टि कहते हैं कि शासन देवता पूजनीय नहीं होते। महावीर भगवान के बाद 8 केवली हुए, 3 नहीं। महापुराण आदि भी कथाएं हैं। आदि पूज्यवर वो कथा मैं समझ गया, सुसागर कथा ये आगम प्रमाण नहीं है और ये सुसागर टीका के आधार पर आप पढ़ते हैं तो ये कोई मुनि या आचार्य नहीं थे। सुसागर लिखना अलग चीज़ है और उनको आचार्य कहना अलग चीज़ है। जिस समय की ये टीका थी उस समय यहाँ पर कोई मुनिराज आचार्य थे ही नहीं, क्योंकि वो टीका ज़्यादा प्राचीन नहीं है। अतः उस समय इतनी स्थिति थी नहीं कि मुनि आचार्य रहे हों। अतः उसमें जो कुछ दिया है वो आगम प्रमाण नहीं है, मूल परंपरा से संबंध नहीं है। वह टीका को आप अपनी इच्छा से पढ़ रहे हैं तो बात अलग है। शायद शिविर में तो नहीं पढ़ाया जाना चाहिए और पढ़ा रहे हैं तो वो हमारे ज्ञान में नहीं है, पर वो जो उनमें कुछ बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो कि आगम मूल परंपरा से संबंध नहीं रखते, कुंद कुंद मामला के बिल्कुल विपरीत बातें हैं। इन सब बातों के ऊपर विचार करना चाहिए। उनका एक व्यक्तिगत विचार है, व्यक्तिगत मत है, परंपरा से प्रभावमान मत नहीं है। प्रतापगढ़ से आशा जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि कई बार मिथ्यात्व का दोष नहीं लगाना चाहते हैं, लेकिन मंदिर निर्माण के लिए चंदा आदि लेने आते हैं। देने का मन तो नहीं करता, मिथ्यात्व के लिए पैसा देना पड़ता है। गुरुदेव, पैसा नहीं देने से हमें बुरी दृष्टि से देखा जाता है। इस स्थिति परिस्थिति में हमने इसका जवाब पहले दे चुका हूँ। कुछ व्यवहारिक स्थितियाँ ऐसी होती हैं जहाँ पर बहुत सारी बातों पर विचार करना पड़ता है। अपने मन को निर्णय, अभी कल ही कहा था, सत्य अलग चीज़ होती है और उस सत्य को जीना अलग चीज़ होती है। अपने मन को निर्मल रखिए, परिस्थितियों से जितना बच सको बचो, और फिर ऐसा चीज़ को अपने संबंध में कुशलता से उस बात के लिए निर्वृत्त करना चाहिए। इसको ना तो हम समाधान कर सकेंगे और ऐसे समाधान करना भी व्यवहारिक नहीं है। दमोह से ऋतिक जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने प्रवचन में बताया कि हमेशा पूज्य लोगों के लिए कमाना चाहिए, ना कि अपने पेट के लिए। तो महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि अगर कोई किसी गरीब का सोचकर हम कम आता है काम आते हैं तो गरीबों का भला करना चाहते हैं, तो वे पूज्य में आएंगे कि नहीं? अगर आएंगे तो वह शगुन होगा कि नहीं? कृपा समाधान। सबसे बड़ी चीज़ है, गरीबों को हो चाहे तुम्हारा पेट भी पलेगा, लेकिन तुम पूज्य पुरुषों को दृष्टि रखोगे तो पूज्य पुरुष जब तुम्हें आशीर्वाद से देंगे तो प्रसाद होगा, वो पवित्र होगा, गरीबों को भी मिलेगा। पूज्य पुरुष अपने पास कुछ नहीं रखते। मैंने एक बार कहा था, एक बेटा अपने पिता को, अपनी सासू को सारी संपत्ति लाके दिन भर की सौंपता है, तो बाद में वो तुरंत आकर कहता, बेटा मुझे मत दो, बहू को बुला के दे देता है। डायरेक्ट पत्नी को देना और बाया अपने माँ जी के थ्रू देना, पहुँचना वही है तुम्हारे पत्नी के पास। माँ तो वृद्ध हो चुकी है, वो तो अपने पास रख नहीं पाएगी। 90% बेटे यदि माँ को दें तो पहुँचता बहू के पास ही है, पत्नी के पास ही पहुँचेगा। लेकिन तुम डायरेक्ट देते हो
तो वो एक प्रकार का बेईमानी कहलाती है, असभ्यता कहलाती है, माँ का अपमान कहलाता है। पहुँचेगा वहीं, पूज्य पुरुष कोई तुम्हारी चीज़ एक दाना भी खाने वाले नहीं है और ना ज़्यादा लेने वाले हैं। पहुँचेगा सब वहीं, पेट में भी जाएगा, बाल बच्चे भी पलेंगे, गरीब भी पलेगा, सब पलेंगे, लेकिन एक दृष्टि की बात है, दृष्टि को समझो। महाराज श्री एक आदि पुराण, उत्तर आदि पुराण से एक जिज्ञासा है कि उसमें ये लिखा है कि ऐरावत हाथी के बारे में बताया है कि ऐरावत हाथी जो होता है वो सफ़ेद कलर का सुना है और पढ़ा भी है, लेकिन आदि पुराण में काले काले मेघों को धारण करने वाले ऐरावत हाथी के बारे में आया है। तो ये ऐरावत हाथी का काले कलर का भी होता है क्या? विक्रिया है, वो कैसा भी अपना रूप धारण, कोई ओरिजिनल तो है नहीं, विक्रिया के माध्यम से बना लेते हैं, जैसा बनाना चाहें वैसे बना लेते हैं। और कभी लोग हैं जैसा वर्णन कर दिया तो ना तो आगम से कोई बाधा है, क्योंकि विक्रिया को कभी मन ऐसा हो जाए तो बना लेते हैं। समानता शुक्ल वर्ण का ही मिलता है, कहीं कहीं ऐसा वर्णन कर दिया तो वर्तमान का प्रभाव भी लेखक पे ऊपर पड़ता है। ऐसी जो अलंकारिक या जो बातें होती हैं, जो व्यवहारिक होती हैं, उनमें परिस्थितियों का भी प्रभाव पड़ता है। महाराज सम चतुरस्थान संस्थान वाला भी होता है और मन छाया रूप भी बना सकता है क्या वो हाथी, ऐरावत हाथी? कैसा ही बना ले, उसके लिए कुछ भी जो बनाना चाहे वैसा बना सकता है। हाथी ऊंट का रूप बना ले और सूंड अकेली बना ले, ऐरावत नहीं बनेगा ऐसा, क्योंकि वो तो भगवान के निमित्त से आया है। तो भगवान के निमित्त से आने वाला हाथी तो जैसा बनाया जाता है वैसे ही बनेगा, जितनी सूढ़ियाँ, दांत आदि सब वैसे ही बनेगा। लेकिन देवता लोग कैसी भी विक्रिया बना सकते हैं, उनको कोई बाधा नहीं। न्यूयॉर्क अमेरिका से कुलदीप जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि वर्तमान में 7वें गुण स्थान तक ही पुरुष जाता है और स्त्री 5वें से आगे नहीं, ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों को महावृत्ति की तुलना की गई है। कृपया समाधान। ये द्रव्य स्त्री वेदी की बात है, क्योंकि द्रव्य स्त्री वेदी 5 महावृत जो कहेगा उपचार से महावृत कहेगा। उपचार का अर्थ जानते, किसी को कह दिया अरे भैया वो साक्षात शेर है, तो उपचार से उनको शेर कर दिया गया, लेकिन वो वस्तुतः है तो मनुष्य ना। इनको उपचार से महावृत इसलिए कहा कि इससे आगे वो नहीं बढ़ सकते हैं। लेकिन मुनि के बराबर गुणस्थान इसलिए नहीं क्योंकि उनके परिग्रह का सद्भाव है और परिणामों की उत्कृष्ट विशुद्धि जो मुनियों की हो सकती है उसका अभाव है। उनके जीवन में भय, लज्जा आदि बहुत सारे, इसका अच्छा वर्णन आप पूज्यवर कुंद स्वामी की प्रवचन सार की चारित चूलिका में 11 गाथाएँ दी हैं। जयसेन स्वामी महाराज की टीका में वो वर्णित हैं। उन 11 गाथाओं को आप पढ़ लेंगे तो आपके प्रश्न का समाधान और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि उन गाथाओं की जो विषय वस्तु है वो हमारे यहाँ से बोलना उचित नहीं है। देवास से श्रीमती प्रीति शैलेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री आपने प्रवचन में बताया था कि घर में किसी पूज्य पुरुष की मृत्यु होने पर उनकी अर्थी उठाने से पहले मंदिर आदि के लिए दान बोल देना चाहिए, किंतु गुरुवर अधिकांश जगह प्राय यह दान राशि उठावना या पगड़ी के समय बोलकर दिया जाता है। तो मेरी जिज्ञासा है कि क्या बाद में सामाजिक व्यवस्थाएं हैं, कोई बात नहीं। यदि सामाजिक व्यवस्था आप लोगों की ऐसी है कि तीये की बैठक उठाते हो, कोई बार में तो निकालता है, कोई बार इतना चलता है, लेकिन निकालना चाहिए। कुल मिलाकर ये है, सारी वसीयत को वो कमा के गए हैं तो सारी वसीयत स्वयं ही नहीं डकार जाना चाहिए। ईमानदारी से जितनी वसीयत वो छोड़ के गए हैं उसका कम से कम एक भाग निकाल करके धर्म के कार्य में, परमार्थ के कार्य में लगाना चाहिए। ये अभिप्राय है। दिनों का आगे पीछे करना है तो कर लेना, कोई बात नहीं। नागपुर से आदि कुमार जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, क्या स्वर्ग भोगभूमि और कुभोग भूमि में कल्पवृक्ष तथा कृत्रिम और अकृत्रिम चैत्यालय होते हैं? क्या कुभोग भूमि में नरक जैसी अवस्थाएं तथा यातनाएं होती हैं? वहाँ पर लोग जीवन यापन कैसे करते हैं? कृपया समाधान। कुभोग भूमि में कल्पवृक्ष नहीं होते हैं, नरकों जैसी यातनाएं भी नहीं होती हैं, बहुत अच्छे सुखपूर्वक रहते हैं, बहुत बढ़िया सुखपूर्वक उनकी ज़िंदगी रहती है। कोई भी उनको कष्ट नाम की चीज़ नहीं, बीमार कभी भी होते नहीं, कोई उनके लिए बुढ़ापा कभी उनका आता नहीं, किसी प्रकार का उनको ना तो मानसिक दुख है
न शारीरिक दुख है न बल। लेकिन कल्प वृक्ष वहाँ नहीं होते, वहाँ उनकी व्यवस्था अलग ढंग से व्यवस्था रहती है, लेकिन वे दुखी नहीं हैं। आप लोग मनुष्यों की अपेक्षा, सांसारिक दुखों की अपेक्षा, सुखों की अपेक्षा देखा जाए तो आपसे बेटर सुख हैं उनके। बस ये है कि उनकी जो आकृतियाँ हैं, उनके जो रहन सहन है, वो थोड़े से सम्माननीय नहीं है। समचित्र संस्थान आदि से रहे थे वो, तो इस प्रकार के बाकी नरकों जैसी यातनाएं हों, दुख हों, ऐसा नहीं है। सहारनपुर से सुरेंद्र जैन की जिज्ञासा है, पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि क्या चारण रिद्धिधारी मुनिराज वर्षा योग का करना होता है क्या? उनका कृपया समाधान। आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं कि चारण रिद्धिधारी मुनिराज को चतुर्मास नहीं करना चाहिए। हाँ, कुछ लोगों के चतुर्मास नहीं हुए हैं, चातुर्मास के अंदर भी विहार करने का उल्लेख मिलता है शास्त्रों में। पर हाँ, मथुरा आदि के जो सप्तऋषि थे, ये बरसात के समय ही पहुँचे थे, चतुर्मास के समय ही उनका विहार हुआ था। तो ऐसा प्रथमान योग के ग्रंथों में मिलता तो है, लेकिन हमें कोई मूलाचार या आचार ग्रंथों में ऐसा देखने में नहीं आया कि किन महाराजों को चतुर्मास करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। चारण रिद्धिधारी महाराज को नहीं करना चाहिए, ऐसा कोई मूलाचार आदि ग्रंथ में नहीं है। परिहार विशुद्धि संयम वाले का तो है कि वो चतुर्मास नहीं करते, लेकिन रिद्धिधारियों के संबंध में दो मत मिलते हैं। एक तो निषेध मिलता नहीं है, लेकिन विहार करते हुए प्रथमान योग में रिद्धिधारी मुनिराजों का चातुर्मास में विहार पाया गया। महाराज जी, पिछी कमंडल इन लोगों चारण रिद्धिधारी मुनि महाराज की निषेध आगम में है नहीं, मेरी दृष्टि से पिछी कमंडल होना चाहिए। चारण रिद्धिधारी हैं तो क्या उनको निहार नहीं होगा? ऐसा कोई आगम वचन नहीं है। निहार होगा तो निहार के समय पिछी कमंडल तो चाहिए। और वो चलने के संबंध में रिद्धि प्राप्त है, लेकिन जब बैठेंगे तो जीव मर सकते। अपने शरीर का परिमार्जन करना है, धूप से छाया, छाया से धूप, तो ऐसी स्थिति में उनकी पिछी कमंडल भी होना चाहिए। तो पिछी और कमंडलों का उल्लेख एकदम निषेध तो नहीं है, लेकिन जो उनकी व्यवस्था है पिछी कमंडल होना चाहिए, क्योंकि चारण रिद्धि होने से निहार और आहार बंद नहीं हो जाता। तीर्थंकर की बात अलग है कि वो निहार नहीं करते, लेकिन चारण रिद्धिधारी मुनिराज तो निहार करेंगे। रिद्धि में एक रिद्धि आई है, विप्रोड यानी मल रिद्धि आई है उनको, तो मल जाएंगे तभी तो रिद्धि होगी। तो इस प्रकार के। नागपुर से एक जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवार के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, शुद्धोपयोग आत्मानुभव में क्या अंतर है? वह कौन से गुण स्थान में होते हैं? क्या वे चतुर्थ गुण स्थान में भी हो सकते हैं? कृपया समाधान। आत्मानुभव एक अहम वेद में परीक्षा मुख का सूत्र है कि मैं हूँ, ये बात अलग है। लेकिन जिस आत्मानुभूति की चर्चा जैनागम में है, मोक्ष मार्ग संबंधी है, वैसी शुद्ध आत्मानुभूति कभी भी किसी भी रूप में छद्मस्त अवस्था में हो नहीं सकती। रही बात आगम से, तत्व चिंतन से, ध्यान से, तो वो ध्यान से अनुभूति करते ही है, कर रहे। लेकिन साक्षात अनुभूति के लिए तो कुंदकुंद स्वामी महाराज ने स्पष्ट रूप में कहा कि कोविद दक्षो साहु संपटि काले परोक्ष रूप मणम पच्छख्यमेव दिट्ठम परोक्ष नाने पविठंतम। परोक्ष ज्ञान में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है ऐसा जो प्रत्यक्ष के समान आत्मा की अनुभूति करता हो। रही बात ज्ञान के द्वारा अनुभूति, तो शुद्ध उपयोग में शुद्धता आई है, द्रव्य आत्मा शुद्ध नहीं हुई है। जब वस्तु शुद्ध है ही नहीं तो शुद्ध का अनुभव कैसा होगा? हाँ, उपयोग में शुद्ध की अनुभूति आ जाती है, ज्ञान के माध्यम से अनुभूति आ जाती है। इस अपेक्षा से अध्यात्म ग्रंथों में अनुभूति की काफ़ी चर्चाएं की हैं टीकाकारों ने। कि शुद्ध आत्मानुभूति, कुंदकुंद भगवान ने अनुभूति शब्द का प्रयोग बहुत ज़्यादातर ज्ञान शब्द का प्रयोग किया। जानता है, शुद्ध आत्मा को जानता है। शुद्धम तु विजानंतो शुद्धम चैव पयम लहद जीवो जानंतो दु अशुद्धम अशुद्धमेव पलयम जदु। अनुभूति शब्द और जानने अर्थ में बहुत अंतर है। कुंदकुंद भगवान जहाँ भी आत्मा, शुद्ध आत्मा की, तो जानने शब्द का प्रयोग करते हैं। तो इन सब बातों को थोड़ा गहनता से जब विचार करें
तो शुद्ध उपयोग और आत्मानुभूति कम से कम जहाँ तक कसाय का उदय है वहाँ तक तो नहीं होना चाहिए। पेंड्रा रोड छत्तीसगढ़ से वेद चंदन पत्रकार, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि नीचे के स्वर्गों से उच्च स्वर्गों के देवों में, ऊपर के स्वर्गों के देवों की अपेक्षा नीचे के स्वर्गों के देवों में ज्ञान अवधि ज्ञानहीन होता है, और महाराज जी इनमें क्या क्या भेद होते हैं? मेरी जिज्ञासा है कि क्या नीचे के देवों का ऊपर के स्वर्गों में और ऊपर के देवों का नीचे के स्वर्गों में आना जाना होता है? महाराज जी ये परस्पर किस प्रकार व्यवहार करते हैं, कृपया समाधान करें। आना जाना होता है। एक हमारे यहाँ विहारगत स्वस्थान मिलता है। प्रथम स्वर्ग के देवों को 8/14 का स्पर्श कराया। तो 8/14 का स्पर्श कैसे घटाया उन्होंने? विहारगत स्वस्थान के अपेक्षा पहले स्वर्ग का देव कोई 16वें स्वर्ग में अपने देव के साथ मिलने गया, और वहाँ से दोनों की प्लानिंग बनी कि अपन तीसरे नरक में जाकर के फलाना अपना पूर्व भाव का दोस्त या कोई है, चलो उसको संबोधन करके चलते हैं। तो 16वें स्वर्ग से आकर के उन्होंने नीचे नरकों में विक्रिया की। तो इससे सिद्ध होता है कि उनके स्वर्गों का आना जाना बनता है। विहारगत स्वस्थान कहलाता है। वो जाते हैं एक दूसरे के निमंत्रण पर जाते हैं, वैसे नहीं जाएंगे। ऊपर का देव यदि उनका है, अपने अवध ज्ञान तो हर देव का उनकी ध्वजा तक ही लगता है, उसके ऊपर वो उनको जाना है, तो ऊपर वाले देवों की यदि सहमति हो, उनसे उनकी मित्रता हो, वो चाहें तो जा सकते हैं, और उनकी इच्छा से ही वो वहाँ से बिहार घूम आदि सकते हैं उनके विमानों आदि में। तो जाने में कोई बाधा नहीं है, जाना आना होता है। खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से माया मेहतस, इनकी जिज्ञासा है, पूज्य गुरुवर के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि पूज्य आचार्य श्री रविशेन जी महाराज द्वारा लिखित एवं कविवर पंडित दौलत राम जी द्वारा अनुवादित पद्म पुराण ग्रंथ के पृष्ठ 23-24 में लिखा है कि तीनों भाइयों ने पृथक पृथक 1.5 दिन में अष्टाक्षर मंत्र के 1-1 लाख जाप किए थे। तो महाराज जी अष्टाक्षर मंत्र कौन कौन से होते हैं? रावण, विभीषण और कुंभकर्ण, तीनों भाइयों ने। अब अष्टाक्षर मंत्र रहा होगा कोई, 8 अक्षर वाला मंत्र बोलते अपने द्रव्य संग में है ना, 35 16 56 चतुर्दुग मेघम झबे झाए, ऐसा आता कोई गाता है। तो उसमें इसी प्रकार 8 अक्षर 2 अक्षर 5 अक्षर, वो कौन सा मंत्र है वो तो हमारे देखने में आया नहीं, क्योंकि तात्कालिक मंत्रों की सिद्धियाँ तात्कालिक गुरु महाराज लोग अपनी साधना और तपस्या से मंत्रों को आविष्कृत करते हैं। उन मंत्रों को वो स्वयं जीते हैं और उनको पहले वो स्वयं जपते हैं, और उनके सिद्धि के सारे रास्ते जब वो स्वयं खोल लेते हैं तब कहीं जाकर के वो दूसरों को देते हैं। अब दिया होगा कोई मंत्र से। महाराज श्री, एक जिज्ञासा आदि पुराण से है कि जब वर्णों की व्यवस्था होना थी और जब सभी लोग आदिनाथ भगवान के पास पहुँचे, तो आदिनाथ भगवान ने वर्णों की व्यवस्था तब तक सुरक्षित नहीं रख सकती जब तक कि वह विवाह संबंधी व्यवस्था न की जाए। इसलिए भगवान ऋषभदेव ने विवाह व्यवस्था इस प्रकार बनाई थी कि शूद्र कन्या के साथ ही विवाह करे, वह ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की कन्या के साथ विवाह समझ गया है प्रश्न को। तुम्हारा जी, हाँ, इसके बारे में थोड़ी बताने की कृपा करें कि ये जो है पहले क्या है, शूद्र ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जो कुछ भी होते थे ये कर्म से होते थे, जाति से नहीं। सभी उच्चगोत्री होते थे, सभी का धर्म एक होता था, आचार विचार सबके होते थे, कोई रात में नहीं खाता था, कोई शराब मांसाहार नहीं करते थे, सबका भगवान एक होता था, गुरु एक होता था, शास्त्र एक होते थे, नमोकार मंत्र एक होते थे, मात्र व्यापार धंधा अलग था बस। तब ये व्यवस्था बनाई गई थी उन्होंने। उस समय की व्यवस्था की पूरी करो। लोग क्या करते हैं, अधूरी बात पकड़ लेते हैं। जब साहब सूरों के उस समय विवाह होते थे, आज विवाह करने में क्या बात हो रही है? अरे भाई पहले कैसे शूद्र होते थे बताओ। शूद्र भी अष्टमूल गुण पालन करता था, छान के पानी पीता था, रात्रि में भोजन नहीं करता था, अभक्ष सेवन नहीं करता था, मधुमास का त्यागी होता था, जिनेन्द्र देव को ही भगवान मानता था, दिगंबर गुरु ही गुरु होते थे,
ज्ञान शास्त्रों को ही जो पढ़ता था, नमोकार मंत्र जपता था, आचार में कोई अंतर नहीं था। चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे शूद्र हो, चाहे ब्राह्मण, आचार और विचार में 3 वर्णों में तो कोई अंतर नहीं था। क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र सबके घरों में दिन में रात दिन में भोजन होता था, कोई मांसाहारी नहीं था। ऐसे शूद्रों में विवाह करने में क्या बाधा है? जिनके आचार और विचार एक हैं, जिनको पीढ़ी दर पीढ़ी से सब जिनेन्द्र देव को मानते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से, जिन और दिगंबर मुनियों के लिए मानते हैं, गृहीत मिथ्यात उनके घर में है नहीं, तब विधर्मी से वहां कहीं विवाह करने की बात नहीं आई। विधर्मी से तो नहीं किया। सवाल विजाति और विधर्मी 2 चीजें होती है। पहली बात, जो जातियां हैं ये जातियां बहुत अर्वाचीन हैं। वर्णों की व्यवस्था जो पूज्यवर ने बनाई शूद्र आदि की, उसके आचार विचार तो देखो पहले वहां के सम्यक दृष्टि होते थे सब शूद्रों में। मात्र एक आजीविका के साधन के कारण से उनके वर्णों की व्यवस्था बनाई। आजीविका में कौन? मांसाहार करने वाले नहीं, शराब बेचने वाले नहीं। आजीविका में क्या? जो ऐसी आजीविका हैं जो कि शिल्प कार्य, लकड़ी के काम करना, लोहे का काम करना, मिट्टी का काम करना, जो शिल्प विद्याएं कहलाती हैं, और शिल्प विद्याओं का काम करने वालों के लिए उन्होंने इस प्रकार की संज्ञा दी थी। इसलिए पहले पूरा पढ़ो, पूरा देखो कि उस समय की व्यवस्था क्या थी। एक भी आगम में बता दीजिए जहाँ ऋषभदेव ने विधर्मी से शादी करने की बात कही हो। विधर्मी का अर्थ क्या? जिनके दोनों के भगवान अलग अलग हों, दोनों का धर्म अलग अलग हो, दोनों के गुरु की विचार अलग अलग हो, दोनों के नमोकार मंत्र अलग हो। ऐसा एक भी बता दीजिए किसी आचार्य ने ऐसा कहीं उल्लेख किया हो कि विधर्मी से शादी करने की बात कही हो। पहले साधर्मी बनाओ, बाद में ये व्यवस्थाएं लागू होंगी। पहले तो साधर्मी बनाओ, उनके पूरे कुल को, जाति को, पूरे परिवार को, रिश्तेदार को, पूरे के पूरे जाके रिश्तेदार बने, पूरा का पूरा पलटे। व्यवस्था है, आज भी हो सकती है। आप जिस परिवार से संबंध जोड़ रहे हैं उस परिवार का पूरा परिवार तुम्हारे धर्म को अंगीकार करने को तैयार है। पूरी परिभाषा बदलेगी, पूरी। ऐसे नहीं कि नाना ना मामा सब बदलेंगे, और जो नहीं बदलेंगे उनसे रिश्तेदारी नहीं रहेगी। मैं तो आज भी कहता हूँ, मैं तो जैन बनाता हूँ, बनाने को तैयार हूँ, और ये वर्ण व्यवस्था में लागू करने को तैयार हूँ। पहले व्यवस्था बनाइए, जिस शूद्र से, जिस विधर्मी से आप शादी कर रहे हैं, क्या उनका पूरा परिवार धर्म परिवर्तन करने को तैयार है? फिर उनका मामा नाना जो कुछ भी बनेंगे सब रिश्तेदार, पूरे के पूरे को धर्म का परिवर्तन करना पड़ेगा। और धर्म परिवर्तन यदि आप कर लेते हैं, एक धर्म को पूरे रिश्तेदार मानते हैं, तो फिर व्यवस्थाएं बनाई जा सकती है। अकेला तुम कहो महाराज वो बच्चा बच्ची ला रहा है वो मान ले गए, नहीं, फिर वो वहाँ जाएगा नहीं। 2 तरीके हैं, या तो वहाँ सर्वथा त्याग करे, फिर दोबारा वहाँ लौट के नहीं जाएगा, वो अपने पीहर में नहीं जाएगी, वो जाएगी नहीं कभी जिंदगी में। भाई बंधु मेहरा आदि रिश्तेदार सब खत्म हो जाएंगे। और या फिर उन सबको धर्म का परिवर्तन कराओ, तब ये व्यवस्था लागू होगी। बहुत बार इस प्रसंग को मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है कि पूरे महापुराण में से ये लैला मजनू वही बातें ढूंढते हैं। महाराज जी एक तो आया दोनों, महाराज जी आपको ध्यान होना चाहिए, मैं आगम के अनुसार चल रहा हूँ। मैंने कौन से आगम? बोले महापुराण के अंदर लिखा है, देखो शूद्र से कन्या कन्या की शादी करने का। मैंने कहा तू स्वाध्याय कब से करने लगा? स्वाध्याय कब से करा? बोला महाराज मैंने स्वाध्याय तो किया ही नहीं, बस ये बात हमें ढूंढने को मिल गई तो बस हमने पकड़ ली। ये धर्म को, अपनी कमी को, अपनी बुराई को, अपनी वासनाओं को, अपने पापाचार को ढांकने के लिए आगम को मत मोड़ो। एक पाप तो तुम्हारा दुर्भाग्य हो ही रहा है कि तुम विधर्मियों से संबंध जोड़ रहे हो, दूसरा ये पाप और कर रहे हो, उसको आगम की सहमति ले रहे हो। आगम बताइए, मैंने जो प्रश्न किया है, क्या ऋषभदेव ने यह भी कहा है कि विधर्मी से संबंध करना? पहले तीनों धर्म वाले, तीनों वर्ण वाले एक ही धर्म को मानने वाले होते थे, और एक धर्म को मानने वाले हैं तो फिर कोई व्यवस्था में अंतर नहीं आता, ऐसा मानना। महाराज श्री जब एक ही धर्म को मानने वाले हैं
तो यहाँ पर ये क्यों बोला जा रहा है कि शूद्र को शूद्र की कन्या लेना चाहिए, वैश्य को क्षत्रिय की? वो एक आजीविका के कारण, क्योंकि जो उच्च कुल में आजीविका के साथ पली है वो वहाँ जाके नीच कुल में कैसे जाएगी? क्योंकि वहाँ तो जाकर के लकड़ी भी बनाना पड़ेगी, वहाँ तो झाड़ू भी लगाना पड़ेगा, बहुत सारे कार्य। तो वो अपेक्षा से इसलिए कहा कि उच्च कुल में रहने वाले का कर्म को नीचा काम करना पड़ेगा, नीचे वाले को उच्च काम करना पड़ेगा, अच्छी बात। तो वो एक व्यवहारिकता है ऐसा। महाराज श्री, ये भगवान आदिनाथ महाराज भगवान ने ये व्यवस्था किस आधार पर बनाई कि इन लोगों को ये कार्य करना है? ये आधार उनकी रुचि के अनुसार, आजीविका की उनकी रुचि देख ली भाई आप किस ढंग से हैं। जैसे आप लोग को रुचि देखते हैं ना, बच्चे को कौन सी लाइन देना है, कोई उन्होंने पर्टिकुलर कोई ऐसा नहीं बनाया, रुचि उन्होंने सबको बुलाया और सबसे रुचि पूछी कौन किस रुचि वाला है, कौन क्षत्रिय बन सकता है, कौन अपने प्राणों के निछावर कर सकता है। तो डर गया कोई कि ना हमें मरना है ना मारना है। किसी ने व्यापार किया, किसी ने कहा कि हम, जैसे आज के सारे कॉलेज खुले ना, कोई IIT करता है, कोई ऐसी चीज़ें करता है जो वो निर्माण होते ना, क्या बोलते हो, जो काम सिखाया जाता है, मकान मकाना बनाना आदि, मिस्त्री। हाँ, तो वो कॉलेज है उसके, आर्किटेक्ट नहीं IIT कुछ बोलते थे कुछ, हाँ कुछ होता है, नहीं वो अलग होता है। तो वो सब सिखाए जाते हैं ऐसे। तो इस प्रकार की रुचि देखी जाती है। तो व्यक्तियों की रुचि देख करके उन्होंने ये वर्णों की व्यवस्था बनाई थी। महाराज जी, एक और है कि विधर्मी से हम तात्पर्य के लेंगे। विधर्मी का मतलब ये रहेगा कि जो जैन है लेकिन अपने देवशास्त्र गुरु को नहीं मानता, तो वो विधर्मी की श्रेणी में आएगा। विधर्मी जब विवाह के संबंध में विधर्मी, एक धर्म के संबंध में एक व्यक्ति अकेला धर्म में अपना धर्म अपना सकता, पूरे परिवार को नहीं। लेकिन जब रोटी बेटी व्यवहार किया जाएगा कि दोनों परिवारों का एक ही धर्म होना चाहिए, सीधी बात, दोनों परिवारों का विवाह रोटी बेटी व्यवहार में है, आत्मा के कल्याण करने के लिए, कोई बात नहीं, पूरा धर्म पूरा परिवार नहीं मानता है, चंडाल एक न मान लिया चलेगा, लेकिन उससे रोटी बेटी व्यवहार नहीं किया जाएगा। देखो चांडाल आदि के लिए, धीवर आदि के लिए जैनी बनाया गया, जैन धर्म आया, लेकिन इनसे कहीं भगवान का अभिषेक नहीं कराया गया। इन शास्त्रों की लोग दलीलें देते हैं कि देखो महाराज ऐसा था, पर उनसे कहीं अभिषेक नहीं कराया गया, उनसे कभी मुनिराज को आहार नहीं दिलाया गया, उनको कहीं पंचकल्याणक में इंद्र नहीं बनाया गया। अनुष्ठान जहाँ तक आए उनको नहीं किया जाएगा, जैनी बना। अब तुम कहो कि रोटी बेटी व्यवहार करना है तो पूरा का पूरा वंश का वंश, मैं रिश्तेदारों के, या तो रिश्तेदारी टूटेगी या मैं रिश्तेदारों के सबका धर्म एक ही होगा, एक ही भगवान, एक ही गुरु, एक ही साथ और एक ही आचार और एक ही विचार। दो परिवारों के आचार विचार में कोई अंतर नहीं आए, दोनों के देवता भगवानों में कोई अंतर नहीं आए, तो फिर संबंध बनाने पर विचार किया जा सकता है। वो भी जब विचार किया जा सकता है, उसके लिए कोई अलग से कानून लागू नहीं किया जा सकता, वो परिस्थिति देखी जाएगी, उसका पैसा परिवर्तन करने से समाज में क्या वातावरण बनेगा, कानून क्या कहता है, सामाजिक उनके समाज क्या कहती है। आज तुमने धर्म परिवर्तन करा दिया, दो समाज में युद्ध हो गया, तो आज मान लीजिए किसी परिवार का धर्म परिवर्तन कराया और दोनों समाजों में झगड़े टंटे हो गए, तो क्या करोगे? तो सामाजिक परिवेश देखा जाएगा। दोनों जो आज का समाज का स्तर है, दोनों समाजों में कोई ऐतराज ना हो, दोनों समाजों में सहमति हो कि हमें कोई आपत्ति नहीं, फिर दोनों परिवार रिश्तेदार बैठे वो कहेंगे हाँ हमें कोई आपत्ति नहीं। तो ये काम को ऐसे ही मत समझो जैसा आज तुम लोग कर रहे हो। माँ बाप को रुलाते हुए दोनों शादियां कर रहे हो, जाति परिवार सबको ताक पर रख दिया, किसी से हमें कोई लेना देना नहीं। तो ये बातें जो आज चल रही हैं उद्दंडता हैं, उच्छृंखलता हैं, आगम का बहुत बड़ा, कहना चाहिए आगम का बहुत बड़ा उपहास है। महाराज जी, देव एक हो, शास्त्र भी एक हो, लेकिन गुरु अगर अलग अलग हो तो नहीं चलेगा। दिगंबर गुरु होना चाहिए। गुरु का अर्थ कोई पर्टिकुलर कोई नहीं, दिगंबर गुरु ही गुरु हो, इसका अर्थ है। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समस्त श्रावक श्राविकाओं की ओर से बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सर्वप्रथम जिज्ञासा प्रीति जैन गुड़गांव से, प्रीति जैन पुणे से पूछ रही हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, द्रव्य संग्रह जी ग्रंथ का स्वाध्याय अष्टमी चतुर्दशी सामयिक काल अथवा रात्रि काल में कर सकते हैं? कर सकते हैं, सामयिक काल को छोड़ करके टाल दे तो अच्छा है।
बाकी कोई बाधा नहीं। गुणमाला काला हैदराबाद से पूछ रहे हैं, पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमोस्तु। गुरुदेव, बाह्य और अभ्यंतर क्रियाओं के कारण हम संसार का परिभ्रमण करते हैं। ये क्रियाएं कौन कौन सी हैं और हम इनसे कैसे बचे, समाधान करें? जिन कारण से हम संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं, किस कारण से संसार में परिभ्रमण कर रहे हैं? राग द्वेष से, मोह से, मिथ्यात राग द्वेष कसायों से संसार परिवर्तन होता है। विक्रम जैन शास्त्री अलवर से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज जी, किसी सज्जन का कहना है कि गृह निर्माण में मंदिर के कार्य के लिए आई हुई ईंट खरीद कर लगाना शुभ होता है, क्या ये सही है? जो ईंट मंदिर के कार्य से आई है उसको गृह में लगाना उचित है? यदि अभी मंदिर में नहीं लगाई गई है और कमेटी की सहमति है तो कोई बाधा नहीं, लेकिन मंदिर में लगा चुके हैं, मंदिर के उपयोग में आ चुकी है, उस कार्य के लिए स्पष्ट वास्तु में मना किया कि देव के आयतन में लगाई हुई कोई भी वस्तु गृहस्थ को अपने घर के काम में नहीं लेना चाहिए। किवाड़ है, पत्थर है, ईंट है, गारा है, कोई भी चीज़ यदि एक बार उपयोग में आ चुकी और उपयोग में नहीं आई है और रखी है और वो कमेटी की इच्छा है कि ये उपयोग में बची हुई है तो ले जाओ, उसमें कोई बाधा नहीं। वो तो अभी मंदिर की नहीं मानी जाए, क्योंकि अपन पैसा दे रहे हैं, फोकट में मत ले जाना। नमोस्तु महाराज श्री। निखिल जैन बंडा पूछ रहे हैं, महाराज श्री, जब मंदिर में नए अष्टप्रातियार लाते हैं तो उनकी विराजमान करने की अथवा शुद्धि की क्या विधि होती है? सामान्य शुद्धि होती है, कोई विशेष अलग से कोई वर्णन नहीं है। अभिजैन मोहिवाल बिजौलिया से पूछ रहे हैं, महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री, जब मैं पूज्य गुरुदेव के दर्शन करने नेमावर गया था तब रास्ते में बहुत सारी कठिनाई, बहुत सारी दिक्कतें आई, लेकिन जैसे ही हम गाड़ी से उतरे और सर्वप्रथम हमने सामने आचार्य जी के दर्शन किए और उनकी मंद मधुर मुस्कान को देखा तो हमारे जितने भी दुख दर्द थे और सब भूल गए और ऐसा लगा कि साक्षात धरती के भगवान आचार्य श्री ही हैं। तो महाराज श्री, उनकी ऐसी मुस्कान में ऐसा क्या है कि इससे हम देख के प्रभावित हो जाते हैं? है, साधना है, साधु की संगति से, साधु के दर्शन से यही शांति नहीं मिलेगा तो साधु के दर्शन करने जाएगा कौन? यदि पंछी को पेड़ के नीचे छाया नहीं मिलेगी तो पेड़ की छाया में जाएगा क्यों? इसी प्रकार साधु संत या मंदिरों में जाकर के व्यक्ति को कुछ नहीं मिलेगा तो फिर दर्शन को जाने से मतलब क्या? व्यक्ति दर्शन को इसलिए जाता है कि मेरा भय, मेरा दुख दूर हो और सुख की अनुभूति हो। नमोस्तु महाराज श्री। रोहित जैन सायगढ़ पूछ रहे हैं, महाराज श्री, तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि खिलने के बाद समूहचरण की क्या व्यवस्था होती है और वे कहाँ पर रखे रहते हैं? समूहचरण विकटित हो जाता है। अब उसके लिए क्या व्यवस्था, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, इसके संबंध में आगम का कोई उल्लेख नहीं। बस एक ही शब्द रहा है, जब भगवान वहाँ से उठते हैं तो सारा समूहचरण विघटित हो जाता है। अब विघटित होकर के क्या होता है, कहाँ जाता है, निर्माण करते समय कहाँ से आता है, इस संबंध में आगम का कोई वचन नहीं है, इसलिए कहना कठिन है। सौमिल जैन ललितपुर, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि हम लोग महावीर जयंती एवं वार्षिक उत्सव में जिनेन्द्र देव की पालकी बिना सोला के वस्त्र के उठाते हैं, तो क्या ये उचित है? मार्गदर्शन ठीक नहीं है, अच्छी बात नहीं। कम से कम भेष धोती दुपट्टा ही होना चाहिए, क्योंकि भगवान जिस पर बैठ गए हैं वो सिंहासन हो गया है। वो उसके लिए इस प्रकार का कम से कम पालकी के समय तो नहीं करना चाहिए, क्योंकि पालकी आपके बहुत निकट रहती है, आपके कंधे पर रहती है, इसलिए नहीं होना चाहिए, विचार करना चाहिए। नीलम जैन कोटा, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, अन्य संप्रदायों में आदिनाथ भगवान को ही शिव शंकर मानते हैं अथवा शंकर को रुद्र की संतान मानते हैं, तो सब मैंने 50 बार कह दिया, तुलनाएं मत करो। ये मानना फानना कुछ नहीं है, कारण विपर्यास और स्वरूप विपर्यास। नाम अकेले से कुछ नहीं होना। वहाँ किस रूप में मानते हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी चर्या क्या है, वैसा ही वो अवतारवाद मानते हैं। अवतार है, वही भगवान अवतरते हो। जैन दर्शन में अवतारवाद है नहीं, तो नाम अकेले से क्या होने वाला है? ये सांप्रदायिक तुलनाएं करके उचित नहीं है। सांप्रदायिक स्थितियाँ बनती हैं, सबकी अपनी अपनी श्रद्धा होती है। इस प्रकार आप अपने आप को समझिए, ना कि तुलनात्मक अध्ययन या तुलनात्मक प्रश्न इस मंच से ना करें तो अच्छा है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में हम सबका कोटि सा नमन। मुनिश्री, अभी हम लोग प्रवचन सार का स्वाध्याय कर रहे हैं। आचार्य कुंद देव ने
124 नंबर की गाथा में 3 प्रकार की चेतनाओं का वर्णन किया है जो प्रपंचास्तिकाय से बिल्कुल पृथक है। यहाँ इन्होंने कर्म चेतना के 3 भेद किए, शोपयोग, अशोपयोग, शुद्ध उपयोग, और कर्म फल चेतना के भी 3 भेद किए, और ज्ञान चेतना का भी अलग वर्णन है, मति आदि 8 प्रकार के भेदों को कहा है। तो इस चेतना के बारे में हम आपसे के श्री मुख से इसका व्याख्यान। ये अध्यात्म ग्रंथ होने से 3 भेद उन्होंने चेतना के, जो कर्म फल चेतना, कर्म चेतना कहते हैं, वो उन्होंने कर्मों से संबंध नहीं रखा। उनका जो संबंध है सोपयोग, अशुद्ध उपयोग और शुद्ध उपयोग, क्योंकि मोक्ष मार्ग में अध्यात्म ग्रंथों में भावनाओं का या भावों का परिणमन होता है। उन्होंने भावों की अपेक्षा यह अंतर आपने देखा होगा कि अध्यात्म ग्रंथों में योग से बंध नहीं बताया। पूज्यवर कुंद स्वामी ने कहा जब उपयोग जघन्य स्थान में परिणमन करता है तब बंद होता है, और जब जो जघन्य स्थान छोड़ देता है तो अबंधक हो जाता है। तो वहाँ उपयोग से ही बंद बताया, और सिद्धांत ग्रंथों में उपयोग का नाम नहीं लिया। पूरे तत्वार सूत्र में, पूरे षटखंडागम में कहीं भी जहाँ भी बंद की बात कही गई वहाँ उन्होंने हमेशा बंद कहा योग से। आश्रव किससे होता है? योग से होता है। बंद किससे होता है? मिथ्या, अवृत्ति, प्रमाद, कसाय। उपयोग नाम नहीं लिया, क्योंकि वहाँ पर निमित्त की प्रधानता होती है। चूँकि अध्यात्म ग्रंथ होने से उन्होंने कर्म को स्थावर नाम से नहीं घटाया, उन्होंने अशुद्ध उपयोग से घटा दिया, अशुभ उपयोग से घटा दिया, कि अशुद्ध उपयोग वाला जो है वो कर्म फल चेतना में जी रहा है। क्यों जी रहा है कर्म फल चेतना में? क्योंकि वो कर्म के फल, क्योंकि अशुभ उपयोग औदैहिक भाव है, और औदैहिक भाव कर्म के अधीन होता है। और कर्म फल चेतना वाला किसे कहते हैं? जो कर्म के उदय आवे, जैसा कर्म का उदय आवे वैसा ही परिणमन करता है, तो उसे कर्म फल चेतना कहते हैं। और अशुभ उपयोग नियम से कर्म फल चेतना है, क्योंकि वहाँ कर्म के अधीन है, वो औदैहिक भाव है। दूसरा, क्योंकि मैंने पहले ही कहा कि सिद्धांत ग्रंथों में कर्म फल चेतना स्थावर नाम कर्म के उदय से कही, वहाँ कर्मों के ऊपर आरोप लगाया, परिणामों के ऊपर नहीं लगाया। अध्यात्म ग्रंथों ने कर्म को छोड़ दिया, क्योंकि निमित्त को वे गौण करते हैं, उन्होंने उपयोग को लगा लिया, सोपयोग को, और सोपयोग को कर्म चेतना, क्योंकि सोपयोग में प्रवृत्ति होती है। अशुभे निर्वृत्ति, शुभे प्रवृत्ति, तो प्रवृत्ति कर रहा है, अशुभ से बच रहा है। तो कर्म चेतना किसे कहते हैं? बचने का उपाय, प्रतिकार करता है। 2 इंद्रियों के बाद त्रसजीवों के कर्म चेतना आ जाती है। कर्म चेतना का अर्थ प्रवृत्ति, बचना, अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त करना। तो शुभ वाला यही करता है, अशुभ निवृत्ति, शुभ प्रवृत्ति। अशुभ से बच रहा है, शुभ से बच रहा है। तो कर्म चेतना का जो लक्षण है वो शुभ योग में पूर्णता घटित होता है कर्म चेतना का, क्योंकि पुरुषार्थ ही करता है। और ज्ञान चेतना ज्ञायक स्वभावी शुद्ध उपयोग है। इसलिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि अध्यात्म का और कर्म सिद्धांत की शैली क्या है। आगम की शैली निमित्त प्रधान है, और अध्यात्म की शैली उपादान प्रधान है। यहाँ उपयोग को पकड़ते हैं और वहाँ निमित्त को पकड़ते हैं। किस निमित्त से कर्म बंद हो रहा है, कौन बंद कर रहा है? और अध्यात्म कहता है किस में बंद हो रहा है, इसका बंद करने, बंद तो कोई भी करे, किसी से में तो बंद किस में हुआ? सुख दुख का भोक्ता कौन है? तो उपादान की दृष्टि, और उपादान में उपयोग ही आता है। ये भी आप लोगों ने देखा होगा कि शुभ उपयोग पूरे तत्वार सूत्र के अंदर कहीं भी शुद्ध उपयोग का नाम नहीं है। पूरे षटखंडागम में शुद्ध उपयोग का नाम नहीं है। उपयोग की चर्चा ही नहीं की उन्होंने, उपयोग लक्षणम कह दिया, लेकिन पूरे तत्वार सूत्र में शुभ उपयोग और अशुभ उपयोग नाम का नाम ही नहीं मिला। धर्म ध्यान मिलेगा, शुक्ल ध्यान मिलेगा, लेकिन शुभ उपयोग अशुभ उपयोग नहीं मिलेगा, शुद्ध उपयोग नहीं मिलेगा। योग मिलेगा, शुभ योग मिलेगा, अशुभ योग मिलेगा, ये 2 योग मिलेंगे। लेकिन शुभ योग, अशुभ योग, शुद्ध उपयोग, ये ऐसे 3 भेद तत्वार सूत्र में सिद्धांत ग्रंथों में नहीं आते। वहाँ योग का वर्णन है
तो हमें ये शैली का कथन कहलाता है। हालांकि चाहे अध्यात्म ग्रंथ हो चाहे सिद्धांत ग्रंथ हो, उपयोग और योग के बिना बंद आश्रय होगा ही नहीं। यदि योग में उपयोग नहीं है तो योग बंद का कारण नहीं बन सकता, और उपयोग बिना योग के कभी बंद नहीं कर सकता। दोनों का एक सूत्र है। लेकिन अर्पता नर्प सिद्धे, ये अपनी अपनी प्रधानता है। इसलिए यहाँ पर जो कथन किया गया है वो उपादान दृष्टि से, आध्यात्मिक शैली से, यदि वो यहाँ पर वो वाली परिभाषा लेते सिद्धांत ग्रंथ वाली, तो अध्यात्म ग्रंथ की जो शैली है वो दूषित मानी जाती। जो हर व्यक्ति कह देता इनको आध्यात्मिक कथन करने का कोई ज्ञान नहीं है, ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा वालों का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि स्वयंवर प्रथा किस राजा के समय द्वारा कब से शुरू हुई थी? क्योंकि स्वयंवर में तो हिंसा कर्ता बुराइयां ही होती हैं, और यह भी शास्त्रों में आया कि जब लड़की शादी योग्य होती है तब माता पिता किसी मुनिराज ऋषिराज आदि से पूछ लेते हैं कि मेरी पुत्री का वर कौन होगा। वह बताते हैं, और लड़की को भी मालूम होता है कि हमें वरमाला किसे डालना है। जैसे सीता जी राम को अर्जुन, द्रौपदी अर्जुन को, सुलोचना जयकुमार आदि को वह। हे गुरुवार समाधान करें। स्वयंवर मंडप की विधि सबसे पहले पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने महापुराण के अंदर आदिनाथ भगवान की दीक्षा के बाद भरत चक्रवर्ती जब बन चुके, उस समय इस स्वयंवर मंडप की स्थापना हुई। राजा अकंपन ने अपनी बेटी सुलोचना का विवाह भरत चक्रवर्ती के सेनापति राजा श्रेयांश का भतीजा, राजा श्रेयांश के जो बड़े भाई थे सोम थे, सोम का बेटा था जयकुमार। वो जयकुमार भरत चक्रवर्ती का सेनापति था, उसके साथ विवाह किया था स्वयंवर। स्वयंवर मंडप की प्रथा क्यों चली? जब चलती है जब बेटी अनेक गुणों से संपन्न होती है। इतने गुण उसमें है, इतने गुण उसमें है, इतनी महान वो है कि माता पिता निर्णय नहीं कर पाते हैं कि ऐसी गुणवान व्यक्ति सुशील कन्या को मैं किसको दूं। निर्णय करना उनको संभव नहीं होता। कहीं ऐसा ना हो जाए कि मेरी बेटी के साथ अनादर हो जाए। तो फिर ये भी ध्यान रखना, स्वयंवर मंडप में बुलाए गए राजा भी माता पिता के द्वारा ही बुलाए जाते हैं। पूरा संसार नहीं जा सकता। जिनको बुलाया जाता है वही जाते हैं और उसी क्वालिटी के जाते हैं। और यदि कोई गलत चला जाता है तो नकार भी दिया जाता है। जैसे आपको मालूम होगा कि जब मत्स्य भेदन करने की बात आई द्रौपदी के विवाह के समय, तो कर्ण ने जाकर के धनुष को उठा लिया। तो द्रौपदी ने स्पष्ट मना किया, नहीं, भली स्वयंवर मंडप है लेकिन मैं सूद पुत्र के गले में वरमाला नहीं डालूंगी। कर्ण ने धनुष को उठा लिया था। वहाँ शर्त रखी गई थी कि जो धनुष पर प्रतिज्ञा चढ़ा लेगा और मत्स्य भेदन करेगा उसी के गले में डालेगी। लेकिन जब कर्ण ने उठाया तो द्रौपदी ने स्पष्ट मना कर दिया, और रकंकम ने, उनके जो पिताजी थे, उन्होंने भी मना कर दिया कि नहीं, यहाँ स्वयंवर मंडप जरूर है लेकिन वही मंडप में आ सकता है जो मर्यादा कुलीन हो, इस प्रकार का। तो पहली बात। दूसरी बात है कि जब कन्या के लिए ऐसे गुण देखे जाते तब माता पिता सोचते हैं इसकी किस्मत पे ही छोड़ते हैं। वो अपनी साक्षी में अपने सामने स्वयंवर मंडप करते हैं। और स्वयंवर के विधि में राजाओं के राग द्वेष होते, हिंसाएं होती हैं, हुई हैं, लेकिन अब वो तो हिंसा तो कैसे भी रूप में हो जाएंगे। पर ये स्वयंवर मंडप की विधि हर कन्या की नहीं होती। पहली बात, हर कन्या का स्वयंवर मंडप नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से लाखों करोड़ों कन्याओं में किसी एकाध कन्या का स्वयंवर मंडप होता है। ऐसे नहीं होते कि स्वयंवर मंडप सबके होते हो। आगम में भी उसी चौथे काल में
माँ सुलोचना का स्वयंवर मंडप हुआ, शादियां तो कितनी हुई, शादियां तो उस समय कितनी हुई, लेकिन एक का मात्र हुआ। पांडवों के समय कितनी शादियां हुई, माँ द्रौपदी का ही तो स्वयंवर मंडप हुआ, कुंती का तो नहीं हुआ, गंधारी का तो नहीं हुआ, माद्री का तो नहीं हुआ, पांडवों की और शादियां हुई उनका तो नहीं हुआ, मात्र एक का ही हुआ, द्रौपदी का, क्योंकि वो असाधारण थी। इसलिए दूसरी मुनिराज जो बताने की बात आती है, हर कन्या के लिए मुनिराज नहीं बताते। जिस कन्या के साथ कोई विशेष संबंध हो, कोई विशेष गुण उसमें होता हो, असाधारण गुण होता हो, असाधारण ही इसका पति मिलने वाला हो, तब उसको बता देते थे। लेकिन फिर भी कौन बताते थे? जो अवधिज्ञानी होते थे। आज कोई हमसे नहीं पूछने लग जाए, महाराज हाँ मुझे ना अवधिज्ञान है न कुछ है, ये भी तो देखो कौन महाराज बताते थे, अवधिज्ञानी होते थे, और वह सत्य निकलता था। अब मैं किस बल पे बताऊं, महाराज जी हमारी बिटिया की शादी की, तो मैं बताऊं देखो 2 साल बाद फलाना राजा यहाँ आए यहाँ आएगा और वो इस प्रकार के कार्य करेगा, मंदिर के किवाड़ बंद हो जाएंगे, उसके आते ही खुल जाएंगे, उससे वह होगा। अब लोग मैंने धुआं में लाठी चला दी, अब 2 साल बाद कोई आया ही नहीं, किवाड़ बंद हुए ही नहीं, क्या करोगे? तो उन ज्ञान महाराजों को अवधिज्ञान होता था। जो अवधिज्ञानी थे वो बता देते थे। वो बता रहे इसलिए शादी नहीं होगी, उनकी शादी होना है इसलिए बता देंगे वो कि भाई ये कन्या इतना पुण्य लेके आई है कि ये नारायण के साथ, चक्रवर्ती के साथ शादी करेगी, अर्धचक्री के साथ शादी करेगी। तो ये कथन वो हैं। इन आगम के कथनों से वर्तमान में शिथिलाचार नहीं पनपना चाहिए। वर्तमान के मुनिराजों को ये दूतगिरी नहीं करना चाहिए। मूलाचार के अंदर ये भी लिखा है कि दूतगिरी के अंतर्गत लिखा कि महाराज अपने भक्तों बताएं, अरे उस देश में हम विहार कर रहे थे, वहाँ एक लड़का देखा था, वो लड़का तुम्हारी बिटिया के लिए अच्छा है, और फलानी बेटी थी वहाँ की कन्या तुम लाओ बहुत अच्छी है। ऐसा करने वाले मूलाचार में निषेध किया है, दोष बताया मुनिराज को, महापराश्चित बताया। ये किस आधार पर तुम कह रहे हो? क्या तुमने जान लिया है कि इस लड़के की शादी फलाने प्रांत में फलाने लड़के से होगी? यदि आपने जान लिया है तो आप विवाह कराने वाले नहीं हैं, आप सत्य को बताने वाले हैं। अभी जो आप बता रहे हो तो आपने तो कुछ जाना नहीं, आप तो सेटिंग कर रहे हो। तो आज के मुनिराज ये कार्य नहीं कर सकते क्योंकि उन्हें सत्यता का ज्ञान नहीं है और सेटिंग करने का अधिकार नहीं है। पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तपोदा तीर्थ क्षेत्र पर बहुत सारी योजना चल रही हैं, जिसमें श्रावक लोग अपनी अपनी दान की घोषणा कर रहे हैं, जिसमें सहस्त्रकोट जिनालय में एक प्रतिमा 1 लाख रुपए की राशि से गुप्त दान में गुड़गांव के परिवार ने प्राप्त की। इनके संबंध जोरदार तालियां। बड़े बाबा की श्री वेदिका पर स्वर्ण कार्य जो होने जा रहा है, उसमें 11,000 की राशि से श्रीमती रेवती, कमल कुमार जी सिंघई, श्रीमती सपना, पंकज सिंघई, अतुल, प्रज्ञा, पार्थ सिंघई, मुंगावली जिला सोनगर ने सपरिवार ने प्राप्त किया है। 5100 रुपये की राशि ज्ञान कुमार जी, प्राची जैन, अजमेर सपरिवार। 5100 रुपये की राशि नवीन नीतेश, निखिल, तोया जैन नायक, जेसी नगर सागर सपरिवार ने। और 5100 रुपये की राशि अंकित, अभिषेक, पाटनी, बेंगलोर सपरिवार ने प्राप्त दान देकर घोषणा की। इनकी दान की अनुमोदना करते हैं। महाराज श्री खुरई से प्रकाश संजय जैन और राहुल जैन जयपुर पूछ रहे हैं, महाराज श्री अभी जो खुरई में जो घटना घटी जिसमें मानस्तंभ गिरकर के क्षतिग्रस्त हो गया, और उससे पहले भी सिंगोनिया जी में जो मानस्तंभ गिरा, इसमें महाराज जी समाज की क्या प्रतिक्रिया होनी चाहिए, समाज को क्या प्रायश्चित देना चाहिए? समाज वाले पूछे, कौन पूछ रहे? खुरई से महाराज जी प्रकाश संजय जैन खुरई वाले पूछ रहे हैं। हाँ, तो समाज पहले मीटिंग में निर्णय करे और फिर मीटिंग में निर्णय करने के बाद पूछेंगे, तब इसका जवाब दिया जाएगा। किसी दुर्घटना को जनरल रूप से नहीं बनाया जा सकता। कोई भी पूछ ले, जो पूछने वाला है क्या वह उस मंदिर का अधिकारी है, क्या कमेटी वाला है, क्या कमेटी में प्रस्ताव पास हुआ है कि इस प्रश्न को महाराज से पूछा जाए, तब इसके बाद बोला जा सकता है। इन घटनाओं को, ये एक्सीडेंट घटना कहलाती हैं। ये विशेष रूप से कमेटी जब निर्णय करके पूछती है, जो अधिकृत हों वहाँ कमेटी में, जिनका पावर है, जिनको हम कुछ कहें तो वो मान सके। अभी मेरे से आपने पूछ लिया
और वहाँ की कमेटी के लिए कुछ पता ही नहीं है, मालूम ही नहीं है, तो तुम कौन हो पूछने वाले? जहाँ दुर्घटना घटी वहाँ की कमेटी पूछे, कमेटी निर्णय करे और कमेटी मीटिंग करके प्रस्ताव पास करे और फिर बाद में पूछे जो वहाँ का अधिकारी हो, जिसके वहाँ पर कानूनन अधिकार हो, वो व्यक्ति पूछता है, तभी ऐसी कार्यों का जवाब दिया जा सकता है, ऐसे जनरल जवाब नहीं दिया जा सकता। संजीव जैन शास्त्री सांगन्य संस्थान से पूछ रहे हैं, नमोस्तु महाराज श्री, क्या एक साथ दो शरीर का उदय हो सकता है? कोई मुनि महाराज आहारक विक्रिया करते हैं, तब उनके कौन से शरीर का उदय माना जाए? आहारक शरीर, क्योंकि एक साथ दो शरीरों का उदय कदापि नहीं होता है। औदारिक, वैक्रियक और आहारक, ये तीन मूल शरीर कहलाते हैं। इन तीनों शरीरों का एक साथ उदय एक समय में दोनों ही उदय में हो सकता है। तो जिस समय आहारक शरीर का पुतला निकलता है उस समय औदारिक शरीर का उदय गौण हो जाता है, उतनी देर के लिए आहारक शरीर का उदय है, और जैसे ही लौट के आएगा आहारक शरीर का उदय बंद हो जाएगा, औदारिक चालू हो जाएगा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। नमस्ते महाराज जी, मैं वैभव काला सूरज से, मेरे और मेरे परिवार की तरफ से 3 बार आपको नमस्तु नमस्तु नमस्तु। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि सहस्त्रनाम का पाठ कब और कैसे करना चाहिए और इससे पढ़ने का क्या महत्व है? कृपया करके। भगवान के गुणानुवाद है, उनकी स्तुतियाँ हैं, जब चाहो तब भी पढ़ सकते हो। कैसे पढ़ना चाहिए? अच्छी तरह विशुद्धि भाव से अच्छे स्थान पर निर्विकल्प बैठ करके शांति के साथ पढ़ना चाहिए। एक श्वास में ही ऐसे नहीं कि आधे नाम खा जाओ, कम पाठ करो, थोड़े पाठ करो, लेकिन शुद्ध उच्चारण के साथ करना चाहिए। भूल हो जाती वो बात अलग है, चलाकर भूल नहीं करना चाहिए ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। गुरुवर नमोस्तु। गया में जो दादी जी की समाधि चल रही थी, आज उनकी छुल्लिका दीक्षा हो गई है। एक जीव आत्मा की भलाई के लिए वैराग्य को धारण किया है, पापों से ऊपर उठ गया है, तो क्या यह इनके परिणामों की निर्मलता का फल है कि एक जीव इस देह का परित्याग गुरुवर के सानिध्य में समाधि मरण पूर्वक कर रहा है और चेतना भी अच्छी है? विरले लोग ही समाधि मरण पूर्वक इस देह का परित्याग कर सकते हैं। दादी जी आप परिवार की अब क्षुल्लक दीक्षा आपने ले ली है, अब परिवार का दायित्व खत्म हो जाता है। अब जो वहाँ संघ हैं, साधु संत हैं, उनकी जिम्मेवारी हो गई। अब वो संघ का सदस्य हो गया। अब संघ के सदस्यों की जिम्मेवारी है कि उनकी समाधि संलेखना अच्छी तरह कराएं, क्योंकि वृद्ध अवस्था में मरण के समय व्रत लेने का भाव होना, दीक्षा लेने का भाव होना, ये उनकी होनहार बहुत भली है। इस कलयुग में यदि समाधि के समय व्यक्ति के त्याग के भाव आते हैं तो आसन्न भव्य ही मानना चाहिए, ऐसा मेरा आशीर्वाद है उनके लिए। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन। नमोस्तु मेरे गुरुदेव, मैं क्षितिज जैन लखनऊ से। महाराज जी, मैं आपको नमोस्तु करने बिजौलिया आना चाहता हूँ और आपकी वैयावती कर सकूँ, ऐसा मुझे आशीर्वाद दे दीजिए। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि हम लोग का जो नमोकार मंत्र है उसमें नमो अड़िहंताड़म को सफ़ेद रंग में ध्यान करना चाहिए, और लेकिन जो हम लोग का जैन फ्लैग है उसमें नमो, उसमें वाइट रंग में नमो आड़म है। कृपया समाधान करें। प्रश्न है कि नमो हरिहंताड़म में पढ़ते हैं तो सफ़ेद रंग का ध्यान करना चाहिए, लेकिन जो ध्वजा में देखते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग बीच में आता है, तो क्या? अभी ध्वजाएं में तो आपने सेटिंग कर ली ऐसी, क्योंकि सफ़ेद रंग तिरंगा झंडा में सफ़ेद रंग बीच में होता था, तो आप लोग बीच में करने लगे। आप लोगों का कलर बीच में अच्छा लगा, कंट्रास्ट बनाना पड़ा ना, क्योंकि वहाँ सेकंड नंबर सफ़ेद आएगा, पहले लाल आएगा, फिर सफ़ेद आएगा, फिर पीला आएगा, फिर हरा आएगा, लास्ट में नीला आएगा। लेकिन अब आप लोगों को जैसा बनता है तो बना देते हैं। ये झंडा अलग चीज़ है और यहाँ पर भगवानों के कलर अलग चीज़ है। ध्वजा पचरंगी ध्वजाओं का उल्लेख बहुत कम शास्त्रों में मिलता तो है, वर्णन भी आया पंच परमेष्टि के रूप में, लेकिन कोई ऐसा कोई विशेष अकृत्रिम चैत्यालयों में इतने ध्वजाएँ हैं, देवताओं में ध्वजाएँ हैं, वहाँ कोई पचरंगी ध्वजा का कोई उल्लेख नहीं आया। लेकिन पचरंगी ध्वजा का कुछ आचार्यों ने वर्णन किया है, तो अभी आपकी व्यवस्थाएं हैं ऐसा। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु।
महाराज जी मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी एक कहावत है कि आवाज़ ऊंची होगी तो कुछ लोग सुनेंगे, किंतु बात ऊंची होगी तो बहुत लोग सुनेंगे। तो महाराज जी मेरा मत है कि जिस समय चैनल पर आपके प्रवचन आते हैं उसी समय बहुत से महाराज जी और आचार्यों के प्रवचन भी चैनल पर आते हैं, लेकिन सभी लोग उनको छोड़कर आपके प्रवचनों को ज़्यादा महत्व देते हैं। तो महाराज जी क्या यह पंक्तियाँ पहले से ही कवि ने आपके नाम लिख दी थी? जरा डिटेल से समझाएं। नमस्कार। अब ये तो संबंध तुम्हारा है। हर दुकानदार अपनी दुकान खोलता है, निर्णय तो ग्राहक को करना है कि कौन सी दुकान से माल खरीदना है। जय हो। हर व्यक्ति चैनल पर सुनाने के लिए ही बोल रहा है, लेकिन ये तो सुनने वाले का निर्णय करना है कि उसका दुकान कौन सी विश्वसनीय है, कौन से दुकान से उसको माल सही मिलेगा, कौन सी दुकान पे उसका माल किफ़ायत से मिलेगा, कौन सी दुकान पे ईमानदारी बरती जाएगी। ये निर्णय दुकानदार नहीं बता सकता, ये निर्णय तो ग्राहक का है। दुकानदार तो बस इतना प्रयास कर सकता है कि मैं अपनी दुकान पर माल कभी खोटा रखूँगा नहीं, बेईमानी करूँगा नहीं, फिर निर्णय तो श्रावक के हाथ में है। इसलिए श्रोता लोग ये निर्णय तो आप ही करें, क्योंकि ये पंक्तियाँ भी आपने लिखी हैं और पहले लिखी हों चाहे अभी लिखी हों, नीतियाँ सदाबहार होती हैं, तात्कालिक बनती हैं, लेकिन वो तात्कालिक बनते बनते त्रिकालिक हो जाती। जैसे एक दिन हमने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी चीज़ का निर्णय दिया किसी पर्टिकुलर केस पर, उसी केस के लिए, लेकिन वो आगे 10 साल 50 साल बाद रेफरेंस बन जाता है। फिर दूसरा जब उसी समान केस आता है तो उस समय के केस को रेफरेंस मान करके दिया जाता है कि ऐसा केस उस समय भी आया था। ऐसे ही नीतियाँ होती हैं। नीतियाँ तात्कालिक किसी परिस्थिति के अनुसार बनती हैं, लेकिन कालांतर में जाकर के वे नीतियाँ शाश्वत हो जाती हैं, प्रभावमान हो जाती हैं। तो इस नीतियों को ये तो श्रोताओं ने अपना परख लिया, उन्होंने सब सैंपल भरे हुए हैं, ऐसी बात नहीं। मैं सब जानता हूँ। मैं तुम लोगों ने पहली बार नहीं, सारे जितने चैनलों में प्रवचन आते हैं सब सैंपल भरे, सबका स्वाद चखा है। अब जिस दुकान की मिठाई पसंद आ गई वो आपका निर्णय है। और जब कोई चीज़ को कोई पसंद करता है तो इसका अर्थ है उसने अनेक दुकानों का स्वाद चख लिया है। इसलिए तो देखो भक्तांबर में कहा ना कि भक्तांबर में किसी ने कहा कि तुम भगवान के जिनेन्द्र देव के चरणों में क्यों आए हो? तो उन्होंने कहा भगवान मैं ऐसे ही सीधा नहीं आ गया हूँ, मन ने वरम हरिहरादय ये दृष्टा दृष्टेषु ये सुहृदयम तो स्मृति किम वीक्षतेन भवता भुवि नान्या कश्चन मनोहरति नाथ भवांतरे भी। कितनी बड़ी बात कही। भगवान सब जगह घूम के आया और अच्छा रहा जो मैं सब जगह घुमाया। मन ने वरम, देखो मान तो आचार्य महाराज अपनी गलती को कितने अच्छे, जैसे कोई ये कह सकता है अब आ गया यहाँ पर, जब सारी दुनिया में कहीं शरण नहीं मिली तो यहाँ आ गया। तो मानतो आचार्य जानते थे ये डांट पड़ेगी, ये डांट पड़ेगी, क्योंकि मैं सब भगवान के पास जिनेन्द्र के पास सबसे बाद में आया, पहले तो दुनिया में जाके घूमता रहा। तो आते ही भगवान मानतो आचार्य कहते भगवान डांटना मत। मैं सुनो मैं सारी दुनिया में घूम के आया, ये मैंने गलती नहीं की, मन ने वरम अच्छा ही किया है। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया में घूम के आया, अब मुझे कहीं जाने का भाव नहीं आएगा। और कहीं दुनिया में घूम के नहीं आता तो आपके पास आने के बाद भाव बना रहता कि इससे अच्छी दुकान भी कोई है। मन ने वरम बहुत गजब की बात है कि मैं संसार में सब जगह घूम के आया, अब मैंने जो देखकर स्वाद चख लिया है, जो यहाँ है वो कहीं नहीं है और जो यहाँ नहीं है वो भी कहीं नहीं है। इसलिए भवांतरे भी ना कदाचित, अब भगवान मैं जन्म जन्म तक भवांतरों तक भी कहीं दुनिया में जाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं सारी दुनिया घूम आया। इसलिए भक्त लोग सब सुनते हैं, सुनने के बाद फिर निर्णय कर लेते हैं कि अब हमारे लिए निर्णय करना है, इनमें से कौन सा हमारे लिए ग्राह्य है। तो ये निर्णय तो आपने किया है और आपका किया हुआ निर्णय है, और आपके निर्णय से आप खुद निर्णय पता करें कि आपने ये दुकान जो सुनी
ये सुनने का भाव किया तो आपने अंतर चेतना से कुछ मिल रहा है तभी किया है, ऐसे ही कोई नहीं करता है। नमोस्तु महाराज जी। सीमा जैन बेगू से पूछ रहे हैं, मेरे आराध्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी मेरी जिज्ञासा है, हमारे यहाँ कई बार कोई चोरी आदि हो जाती है, किसी के कारण से हमारी कोई दुर्घटना हो जाती है, तो हम उस इंसान को बुरा कहते हैं, बद्दुआ देते हैं, तो क्या महाराज जी इसमें हमको दोष लगता है और उस समय हमको क्या भावना भानी चाहिए? जब हमारा कोई बुरा करता है, हमारा कोई चोरी आदि हो जाती नहीं है। करना चाहिए, बद्दुआएं आदि देना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि ये बद्दुआओं में सामने वाले का बुरा हो या नहीं हो, लेकिन तुम्हारी कसायत तो प्रदर्शित हो ही रही है। सामने वाले का यदि पुण्य तेज है तो तुम्हारी बद्दुआ उसको लगेगी नहीं, उसका कवच मजबूत है तो उसको बद्दुआ लगेगी नहीं। यदि दूसरे की बद्दुआ देने से बद्दुआ लग जाते तो अभी तक तो दुनिया मर जाती, क्योंकि संसार में प्राय ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको कोई ना कोई बद्दुआ न देता हो। कोई ना कोई बद्दुआ दे ही रहा है, कोई ना कोई बद्दुआ देता है। आपके घर में बिल्ली है, वो बद्दुआ देती है। जब आप दूध रखते हो ना, देखो इसने उसके ऊपर रख दिया, ढांक के रख दिया, वो बद्दुआ दे रही। कोई ना कोई बद्दुआ देते ही है। बद्दुआ का पूर्णतः प्रभाव पड़े ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। यदि पावरफुल उपादान है तो बद्दुआ का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन जो बद्दुआ दे रहे हैं उसका नाश तो निश्चित है, उसकी कसाय तो स्पष्ट है, ऐसा मानना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री गीतिका जन बजौलिया पूछ रहे हैं, क्या सभी केवलियों के 46 मूल्य होना अनिवार्य है? नहीं, तीर्थंकरों के ही होता है। नमोस्तु महाराज श्री रेखा जैन झांसी, मेरी जिज्ञासा है, हे गुरुदेव, हमारे परिवार से 70-75% लोग धर्म का पालन करते हैं और गुरुदेव कई सालों से ऐसे कोई कार्य नहीं हो रहे, तो हम उस कार्य को नहीं कर पा रहे, नहीं हम धर्म को नहीं कर पा रहे, तो महाराज जी हमारे कौन सा कर्म का होता है? और हम हमेशा भावना बांधते हैं कि रात के बाद जल्दी सुबह हो। महाराज जी कब तक सब्र करें, समाधान कीजिए। हमेशा व्यक्ति को कर्मों की स्थितियाँ इतनी लंबी चौड़ी हैं कि सब्र की कोई सीमा नहीं होती है। सब्र हमें असीम रूप से रखना पड़ेगा। क्षमता की कोई सीमा नहीं होती, कसाई की सीमा है, हम 6 महीने से ज़्यादा नहीं कर सकते। क्षमा की कोई सीमा नहीं है कि हम कितने दिन तक क्षमा करना चाहिए। पारसनाथ ने 10 तक क्षमा की। मैंने कल प्रवचन में कहा था ना, धर्म के और धार्मिक परिणामों की कोई सीमा नहीं होती, पाप के और पाप परिणामों की सीमा होती है। जैसे हमने कहा, शास्त्रों में लिखा है कसाई की सीमा है 6 महीने से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए अविरति की, लेकिन ये नहीं है कि क्षमा की कितनी सीमा है, कब तक क्षमा करना चाहिए, क्षमा का कार्यकाल कितना है। नहीं, धर्म और धार्मिक परिणामों का कार्यकाल नहीं होता, वो असीम होते हैं, क्योंकि वो हमारे स्वभाव हैं और हमें स्वभाव की तरफ ले जाते हैं। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो। महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल बार नमोस्तु। महाराज जी मैं संतोष जैन भोपाल से। महाराज जी आपने आज के प्रवचनों में बताया कि मनुष्य जीवन में कई प्रकार के नियम लेने से, नित्य मंदिर जाने से, पूजन अभिषेक वगैरह करने से सुख शांति बनी रहती है, लेकिन महाराज जी कुछ लोगों को ये सब नियम करने के बाद भी अगर उनके ज़िंदगी में जीवन में सुख शांति नहीं आती तो उनके पुण्य में कहाँ कमी रह रही है और उनको क्या करना? आपने पूरा प्रवचन नहीं सुना, उसमें हमने कहा था कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि वर्तमान में पुण्य कर रहे हो, अतीत में कितने पाप करके आए हो। 100 चूहे का बिल्ली हज को चली, तो हमें ये भी देखना पड़ेगा कि हमारे वर्तमान तो तुम्हारा शुद्ध चल रहा है, लेकिन अतीत में तो तुम्हारे काले कारनामे कितने हैं। अतीत में जो कर्मबंध किए हैं वो यदि प्रभाव ज़्यादा है तो वर्तमान का पुण्य काम नहीं करेगा, लेकिन वर्तमान में जो पुण्य कर रहे हो, हमने कहा ना भविष्य में जरूर करेगा। और हमने दूसरी बात कही, पूजा पाठ करने से मात्र से पुण्यबंध इतना ज़्यादा नहीं होता। कब तक करोगे? आज का प्रवचन के मूल धारा समझो। आज का प्रवचन की मूल धारा मंदिर जाना नहीं था, आज की मूल धारा रात्रि भोजन नहीं था, आज की मूल धारा धर्म करना नहीं था, आज की मूल धारा का प्रसंग था कब तक करोगे, कब तक मंदिर आओगे। और आज जब तक चल रहा है, तो फिर कर्म भी कहता है भगवान मेरे अशुभ कर्म दूर हुए, बोले जब तक चल रहा है।
तो कर्म को हमने ये कहा कि मंदिर आओगे, लेकिन इसके पीछे बलिदान कितना है, कितने में छोड़ दोगे मंदिर? कब तक चल रहा है तब चलाओगे, तब तक ये व्रत कब तक ले रहे हैं, जब तक चलाओगे चलेगा। रात्रि भोजन कब तक जाएगा, महाराज जब तक चलेगा तब तक चला लूँगा। इसके ऊपर था जो आप बोलते हो, इसमें पुण्यबंध की बहुत हीनता होती है। इस पुण्य में अतीत के पापों को काटने की क्षमता नहीं है, ये मजदूरी के समान पुण्य मिलता है, एक सेविंग खाते के समान पुण्य मिलता है। जब तक चल रहा है तब तक चलाऊंगा, नहीं, जब तक घट में प्राण है तब तक चलाऊंगा। कितना अंतर आ गया, कितना अंतर आ गया। जब तक चलेगा तब तक चलाऊंगा, ये बनिया का व्रत है, एक सामान्य नियम है। और एक कहता है जब तक घट में प्राण है तब तक चलाऊंगा, मौत को भी आए तो आ जाए, लेकिन मैं और अपना जो नियम है वो नहीं तोड़ूंगा। तो ये बात का मूल प्रसंग आज का ये था। ये नहीं था कि मंदिर जाने वालों के पास ऊपर भी अशुभ कर्म के उदय आते हैं। तो मैंने बीच में संकेत कर दिया था कि अतीत के पाप, जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। जेल में जाने के बाद हर व्यक्ति धर्मात्मा हो जाता है। क्या धर्म करते हैं, कैसे उनके विशुद्ध परिणाम होते हैं, लेकिन कब अपराध करने के बाद धर्मात्मा होना, कोई गारंटी नहीं है कि तुम उस सजा से बच जाओगे। जेल में जाने के बाद कितने रोते रहो बैठे कमरे में, कोई नहीं तुम्हें दया करने वाला नहीं है। खूब रो रहे हो, खूब मालाएं फेर रहे हो, खूब भगवान का जाप दे रहे हो, लेकिन जेल की सजा भुग चुकी है, वो तो बहुतायत तुम्हें काटना ही पड़ेगी। और यदि अपराध करने के पहले यदि चेत जाते तो शायद ये कार्य हो सकता है। तो आज धर्म करते हुए परेशानी दूर नहीं हो रही है, ये तुम्हारे अतीत के किए हुए अपराध की शक्ति इतनी ज़्यादा है कि वर्तमान का पुण्य उसमें काम नहीं कर रहा है। कभी कभी बीमारी आ जाती है, इतने पावर से आती है कि दवाई काम नहीं करती, छोटी सी दवाई काम नहीं करती, उसको फिर डॉक्टर को डोज बढ़ाना पड़ता है, डोज बढ़ाना पड़ता है। और कई बार तो डोज बढ़ाते बढ़ाते व्यक्ति थक जाता है, फिर भी बीमारी इतनी ज़बरदस्त है, दवाई है लेकिन बीमारी का जोर इतना ज़्यादा है कि डॉक्टर की दवाई भी काम नहीं करती। जैसे और डॉक्टर कहता है यही दवाई है, सारे संसार से तुमने पूछ लिया, सबने कहा यही दवाई है, इसके अलावा कोई दवाई नहीं, फिर भी दवाई लेने के बाद भी तुम्हारी बीमारी दूर नहीं हो रही। ऐसे केस हैं कि नहीं हैं? क्यों? क्यों? आपके प्रश्न का जवाब है दवाई वही है, सबने सहमति दे दी, फिर भी बीमारी ठीक क्यों नहीं हो रही? क्योंकि बीमारी बहुत जोर पर है, दवाई में वो ताकत नहीं है। इसी प्रकार आप वर्तमान में पूजन पाठ धर्म कर रहे हैं, लेकिन आपके पूर्व के पापों कर्मों का इतना जोर है, इतना जोर है, सब शास्त्र कह रहे हैं कि दवाई यही है, इसी धर्म के माध्यम से तुम्हारे पाप कटेंगे, लेकिन वो धर्म करते हुए भी पाप नहीं कट रहे हैं। तो उस बीमारी के समान जानना चाहिए जैसे आपके जीवन में घटित होता है। अगली जिज्ञासा ऑनलाइन ऑडियो के माध्यम से। मेरे अनंत उपकारी गुरुवर के चरणों में कोटिशय वंदन। आपने प्रवचन में बताया कि आश्रय व बंध को बनाकर रखो, नहीं तो वह मिटा देगा और पुण्य का ही आश्रय व बंध होए। पर गुरुवर घर में रहकर अन्य कार्यों में ऐसा नहीं होता है, ज़्यादा से ज़्यादा समय तो पाप आश्रम में ही निकलता है, तो उनसे हम कैसे बचें? नमो। कोई जरूर नहीं गृहस्थ अवस्था में पाप आश्रय होता, पुण्य का आश्रय होता है। रोटी बनाते हुए पुण्य का आश्रय, नहाते हुए पुण्य का आश्रय, झाड़ू लगाते हुए पुण्य का आश्रय, हर क्रिया में पुण्य का आश्रय कर सकते हैं। थोड़ा अभिप्राय बदलो। मैंने एक बार कहा था बाथरूम में पुण्य का आश्रय। किसी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? बोले नहाने के लिए। बोले क्यों नहा रहे हो? बोले तुम्हें मालूम नहीं, आगम की आज्ञा है, मुझे अभिषेक करना है और अभिषेक बिना नहाए नहीं किया जा सकता, इसलिए मैं अभिषेक के लिए नहा रहा हूँ। अब बोलो क्रिया क्या कर रहा है? नहाने की। लेकिन किस लिए नहा रहा है? तो वो नहा रहा है कि आगम की आज्ञा मान रहा है? तो आगम की आज्ञा मानने में पाप है कि पुण्य? पुण्य। जल्दी बोलो। पुण्य है। पर फर्क एक है कि अभिषेक के लिए नहाना, नहीं तो तुम गड़बड़ करो। अब तुम लगाते हो फ्रेश होने के लिए, तुम तो नहाते हो जिसलिए नहाते हो,
तो फिर बंद होगा आपका अभिप्राय। आप झाड़ू किस लिए लगा रहे हो? आगम की आज्ञा है शुद्ध भोजन करना है, अशुद्धि के साथ नहीं करना। तो आप अभिप्राय को बदलिए। आप रोटी बना रहे हो, बोले क्यों बना रहे हो? शुद्ध बना रहा हूँ, महाराज आएंगे, त्यागी वृत्ति आएंगे, उनको भी कराऊंगा और स्वयं भी करूंगा। तो अभिप्राय यदि बदल जाए, उसी क्रिया में अभिप्राय बदल जाता है, तो महान महान पुण्य का बंध भी हो सकता है। पाप का बंध तो थोड़ा होगा, लेकिन परिणाम शुद्ध होने से साबद्ध लेसौ बहु पुण्य रासौ। एक बार किसी ने कहा कि भाई मैंने कहा चलो महाराज बनना हो पहले, तो महाराज मन तो नहीं बन पाऊंगा, तो फिर क्या करना है? महाराज शादी तो करूंगा। अभी बताओ कि मैं शादी करूं लेकिन मुझे पुण्य बंध हो, पाप बंध नहीं हो। तो मैंने कहा शादी करने समय एक संकल्प कर लो कि मैं शादी किस लिए कर रहा हूं? इसलिए कर रहा हूं कि जिससे मैं पंचकल्याणक में इंद्राणी बन सकूं। इसलिए कर रहा हूं जिससे हमारे घर में अभी तक चौका लगता आया है, जिससे मुनिराजों का चौका लगता रहे। अभिप्राय बदलो ना, अभिप्राय बदलिए। देखो इसके बंध में पाप कितना कम हो जाएगा, क्योंकि तुमने शादी की भी तो किस लिए की? अब नारी कहे हम शादी किस लिए करें? तो मैंने एक बार प्रवचन में कहा था, मैं शादी इसलिए कर रही हूँ महाराज, आरिका तो बन नहीं पाऊंगी, इतनी शक्ति मेरे में है नहीं। तो अब मेरे मम्मी पापा यदि मरण को प्राप्त हो गए तो मुझे गंधोदक लाके कौन देगा? इसलिए मैंने शादी की जिससे जवानी में पति गंधोदक लाके देवे। अब गंधोदक के लिए तुम शादी करो, फिर देखो शादी का मजा देखो। अब तुम तो अब मेरे से मत कहलवाओ। अगली जिज्ञासा नव्य जैन मेहरौनी। नमोस्तु महर्षि। महर्षि मेरी जिज्ञासा है, हमारे जीवन में सपनों का क्या महत्व है और साधु संतों को छोड़कर किसी सच्चे मन वाले व्यक्ति के सपने भी सच्चे होते हैं क्या? हो सकते हैं, सपनों का बहुत बड़ा शास्त्र है, लेकिन सपनों को बहुत सावधानी से निर्णय किया जाता है। उन पर देखा जाता है कोई बीमार तो नहीं है, भयशील तो नहीं है, रात में टेंशन में तो नहीं सोया। तो 90% जो स्वप्न आते हैं ग्रस्तों को वे झूठे ही होते हैं। वो जो विशेष विशुद्ध भाव से आते हैं उनका नक्षत्र होता है, समय होता है और उस व्यक्ति के परिणामों के ऊपर आश्रित होता है। तो स्वप्नों की सत्यता के संबंध में वर्णन तो मिलते ही है। महर्षि उसमें अगर हम कोई ऐसा कार्य कर जाते हैं जो अपराध है तो उसका दोष लगता है? बराबर लगता है। आंगी लता जैन सूरत। नमोस्तु महर्षि। महर्षि माता पिता का अपने जवान बेटे बहू के लिए कोई कर्तव्य होता है क्या? यदि हाँ तो कृपया समझाइए। बिना केस के नहीं समझा सकता। माता पिता का क्या कर्तव्य है पहले ये तो देखना पड़ेगा, और छोकरे का क्या कर्तव्य है। नमोस्तु महाराज जी। सौरभ जैन सिरसागंज। महर्षि मेरी जिज्ञासा है कि जब मरे हुए लोगों को शांति पाठ होता है तब स्मृति के रूप में पूजा की डिब्बी या मंदिर के पूजन बर्तन आदि कुछ चीज देना क्या सही है? तेरे ही में कुछ चीज देना बांटना। मैं बोल चुका हूँ इस पर। ये मरे के उपलक्ष्य में कोई चीज लेना नहीं चाहिए। आपको देने वाला देवे, उसको तो मैं मना कैसे करूं, लेकिन लेने वाले को नहीं लेना चाहिए। मरे की स्मृति की कोई भी चीज़ ऐसी मत लो जो तुम्हारे परिवार के उपभोग में आती हो। जिनवाणी देना अलग चीज़ है, कोई भगवान महाराज की फ़ोटो देना अलग चीज़ है, लेकिन बर्तन आदि देते हैं और वो आपको उपयोग में लेते हैं तो आपके लिए नियम से वो निषिद्ध हैं और नकारात्मक ऊर्जा देंगे, क्योंकि वो किसी के मरे की स्मृति में दिया गया। इसलिए मरे की स्मृति की कोई भी वस्तु अपने घरों में नहीं रखना चाहिए, चाहे भली वो सोने का बर्तन क्यों ना हो। बोली परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पंगसी सुधा सागर जी महाराज जी की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ दोख। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो जिन रैन, जो तेरो सरना